नमस्कार। अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज बैंक और बैंक के कर्मचारी और बैंकों द्वारा प्रॉफिट, इस विषय पर बात करेंगे। 23-24 पब्लिक सेक्टर बैंकों ने 1,41,000 करोड़ का मुनाफा कमाया, जबकि पिछले वर्ष यही मुनाफा 1,04,000 करोड़ के करीब था, यानी 40,000 करोड़ लगभग का इजाफा पब्लिक सेक्टर बैंकों ने किया। तो आज हम इस प्रॉफिट से जुड़े दो मुद्दों पर बात करेंगे। एक तो पहला कि इस प्रॉफिट को कमाने में कर्मचारियों, अधिकारियों का जो योगदान है, उस योगदान को क्या बैंक और बैंक यूनियन ने भुला दिया है। 11वें समझौते में मैनेजमेंट और यूनियंस में एक समझौता हुआ था कि अगर प्रॉफिट बैंकों का एक लेवल से ज़्यादा होता है तो पीएलआई के रूप में लगभग 15 दिन, 10 दिन, 5 दिन की जो सैलरी है उनको एक परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव के रूप में दी जाएगी। वो लगभग 2 वर्ष वो दी गई। 11वें समझौता जैसे ही ख़त्म हो गया और 12वें समझौते की बात शुरू हुई, वो पीएलआई बैंकों ने देनी बंद कर दी। क्या बैंकों का प्रॉफिट कम हुआ? नहीं, बैंकों का प्रॉफिट बढ़ा। बैंक कर्मचारियों की संख्या कम हुई, बैंक कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ा, लेकिन उसके बावजूद भी बैंक कर्मचारियों की, अधिकारियों की मेहनत के कारण बैंक एक बहुत अच्छी पोजीशन में है। प्रधानमंत्री जी ने भी उसका संज्ञान लेते हुए उसके ऊपर अप्रिशिएट किया। अच्छी बात है, लेकिन सूखा एप्रिसिएशन जो उनकी मेहनत है उसमें काम नहीं करता। सबसे बड़ी बात है कि क्या यूनियन जब 12वां वेतन समझौता साइन करने जा रहे थे, वो किस जल्दी में थे, उनके ऊपर क्या प्रेशर था कि इस मुद्दे के ऊपर कोई बात ही नहीं हुई और ये पूरा मुद्दा जो है 12वें समझौते में बाहर हो गया। अब जब बैंकों का प्रॉफिट एक लार्ज स्केल पर बढ़ा है, तब यूनियंस को भी नींद खुली है कि भाई ये क्या हो रहा है। अच्छी बात है, यूनियंस जागरूक रहनी चाहिए, तभी कर्मचारी, अधिकारियों का जो भविष्य है वो भी सुरक्षित है और उनके अधिकार भी सुरक्षित हैं। तो बैंकों को निश्चित रूप से जो एक एग्रीड क्लास सी पीएलआई की वो लागू करनी चाहिए। कर्मचारियों को, अधिकारियों के, उनके योगदान का जो पूरा हिस्सा है जो उनको मिलना चाहिए, उसके ऊपर आईबीए को, सरकार को तुरंत कार्रवाई करते हुए कर्मचारियों को, अधिकारियों को, उनको ये पीएलआई की स्कीम जो है देनी चाहिए। दूसरा मुद्दा कि सरकार बार बार कहती है कि हम बैंकों का निजीकरण करेंगे, लेकिन जब बैंक इस प्रकार से मुनाफा कमा रहे हैं तो फिर क्यों निजीकरण? इसके ऊपर भी एक व्यापक रूप से चर्चा होनी चाहिए, मीडिया में भी होनी चाहिए, और जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो बैंकिंग क्षेत्र में काम कर चुके हैं, ऐसे सभी लोगों को इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए कि क्यों जो है एक अच्छे खासे पब्लिक सेक्टर बैंकों को निजी हाथों में सौंपा जाए, एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने वाले ऑर्गेनाइजेशन को निजी हाथों में सौंपा जाए। ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसके उल्टा इन बैंकों को और स्टाफ स्ट्रेंथ में बढ़ोतरी करके उनकी वर्किंग को और अच्छा बढ़ाने की ज़रूरत है,
ताकि वो और अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकें और एक अच्छी सर्विस जो है वो कस्टमर को दे सकें, ताकि कस्टमर भी सेटिस्फाई हो, कर्मचारियों पर भी बोझ ना हो। तो मुझे लगता है कि यूनियन इस तरफ भी ध्यान देगी, सरकार भी ध्यान देगी और वो कोई जल्दबाजी में कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लेगी कि अच्छा खासे प्रॉफिट कमाने वाले इन पब्लिक सेक्टर बैंकों को निजी हाथों में सौंप दिया जाए। धन्यवाद। मेरी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि बैंकिंग से जुड़े मुद्दों पर आपके जो इश्यूज हैं उस पर हम लोग चर्चा कर सकें और आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद। नमस्कार।